नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज P9। नीमच जिले के जावद तहसील अंतर्गत सुखानंद सुखदेव मुनि की तपोवन धरा सुखानंद धाम में परम पूज्य संत डॉक्टर सत्यानंद जी सरस्वती वृंदावन वाले सुखानंद पधारे एवं यहाँ के भक्तों को सुखानंद तीर्थ पर बने सत्यानंद आश्रम के उद्घाटन समारोह में पूज्य स्वामी जी गुरु पूर्णिमा से लेकर पूरा चातुर्मास सुखानंद ही विराजेंगे। सत्यानंद आश्रम का भव्य उद्घाटन समारोह में विधायक ओम प्रकाश सकलेचा की उपस्थिति में विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ सत्यानंद आश्रम का उद्घाटन हुआ। पूजा अर्चना के बाद भोजन एवं प्रसादी का वितरण किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नगर के वरिष्ठ जन शामिल हुए है और भक्तों की बड़ी यहाँ पर आस्था है। हरिहर अमावस्या को यहाँ लगभग 30-40 हजार लोग दर्शनार्थी आते हैं और उसी के चूंकि सुखदेव मुनि की तपोस्थली है इसलिए यहाँ स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने भी यहाँ अपना आश्रम बनाया है और लगातार वे पूरा चतुर्मास वो यहाँ करेंगे। आज यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों लोगों का भंडारा भी यहाँ पर रखा गया है और राजस्थान और मध्य प्रदेश के सैकड़ों भक्त यहाँ आए हुए हैं। इस स्थल पर निश्चित तौर पर आकर आदमी अपनी मनोकामना पूर्ण करता है और यह प्राकृतिक स्थल है, वर्षों पुराना स्थल है। यहाँ पर लोगों को आने में बड़ा आनंद आता है और सुकून मिलता है। तो मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि एक बार इस श्रावण मास में यहाँ अवश्य पधारें और पूरा आनंद लें। क्या की मान्यता है और बताया जा रहा है कि स्वयं गंगा यहाँ पर प्रकट हुई थी, क्या कहना यही है, यहाँ गंगा भी प्रकट हुई है, वो कुंड है उसमें गंगा स्वयं यहाँ विराजित है और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ स्नान करते हैं और यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ की मान्यता के हिसाब से लोग यहाँ जैसे चारों धाम की यात्रा करके आते हैं तो उसके पश्चात यहाँ आते हैं, कुछ लोग पहले आते हैं, जो चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं वो यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार की यहाँ मान्यता है और हजारों की संख्या में लोगों का यहाँ आना जाना बना रहता है। क्षेत्र का एक बड़ा एक धर्म स्थल है सुखानंद महादेव जी। किस तरह के यहाँ पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए और किस तरह का डेवलप इसको आगे? व्यवस्थाएं यहाँ पर अभी सुचारू नहीं है। निश्चित तौर पर हमने अभी यहाँ भी चर्चा करी, कुछ यहाँ पे 10-15 दुकानें बने, जिस प्रकार से वो एक आश्रम बना है उस प्रकार से अभी डोम लगे हैं। तो और भी इस तरह से विभिन्न धर्मशालाएं बनी है, कुछ धर्मशाला और कुछ रुकने की रात में यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। और पानी का जो है कुछ समय के लिए यहाँ पानी नहीं रह पाता है तो वो लगातार हो, उस विषय में प्रयास हो तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। विजय मुच्छाल, वैश्य समाज जिला प्रभारी। एक हमारे साथ में जावद के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जी भी है, इनसे चर्चा करेंगे हम। किस तरह का सुखानंद जी में आज गुरु पूर्णिमा दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं? वैसे तो सुखानंद में पूरे वर्ष भर ही श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। और यहाँ के महत्व के कारण श्रीमद् भागवत कथा जो कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, उन्हीं सुखदेव मुनि ने वो कथा सुखताल में राजा परीक्षित को सुनाई थी। उसके पश्चात उन्होंने यहाँ सुखानंद आकर तपस्या करी और यहाँ पर गुप्त गंगा भी अवतरित हुई। तो यानी कि देश में सुखताल के बाद अगर किसी धर्म स्थान का अगर नंबर है तो वो सुखानंद है और यहाँ पर वर्ष भर श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहता है। और यहाँ पर अगर व्यवस्थाएं भविष्य में सुचारू होती है तो श्रद्धालु यहाँ बढ़ सकते हैं। आपका नाम? दिलीप बांगड़, अध्यक्ष माहेश्वरी समाज जावद। जावद से संवाददाता महमूद हुसैन की रिपोर्ट।